बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज़ रिलेटेड टू मोशनल ईएमएफ। आपने इंड्यूस ईएमएफ का कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट टाइम तक डिस्कस किया था। इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। अब हम उस रिलेटिव मोशन को वेलोसिटी के साथ चेंज करके देखेंगे कि हमारा इंड्यूस ईएमएफ किस तरह से उस रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर या लूप के दरमियान में वेलोसिटी होती है। हम इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसका नाम मोशनल ईएमएफ है, मोशन के साथ रिलेट किया गया है कि उस इंड्यूस ईएमएफ को मोशन के साथ रिलेट करें जो इंड्यूस ईएमएफ किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के किनारों पर प्रोड्यूस हो जाती है जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं विद वेलोसिटी v। हम देखेंगे इसके एंड तक कि वो मोशनल ईएमएफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और किसके इंडिपेंडेंट है। इन तमाम कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट है हमारा मोशनल ईएमएफ। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें किस तरीके से हम इसको बयान करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ईएमएफ induce across the ends of conductor moves in uniform magnetic field। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी रॉड को, कंडक्टर को मूव किया जाए तो उसके किनारों पर प्रोड्यूस होने वाली इंड्यूस ईएमएफ उस रिलेटिव मोशन की वजह से होती है जो कि आप उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कर रहे हैं। इसी चीज को अगर एक्सप्लेन करें तो उसके लिए हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हमें इसकी एक्सप्लेनेशन से वाजे कर देगा एक फॉर्मूले के जरिए, और हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ भी आ जाए। लेट कंसिडर बेटे, you have two parallel conducting rods। ये हमारे पास दो कंडक्टिंग रॉड्स हैं और इन रॉड्स के ऊपर के साथ आपने गैल्वानोमीटर को अटैच किया, जैसा गैल्वानोमीटर, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अप्लाई की। दिस इज अ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, यानी इन कंडक्टिंग रॉड्स के ऊपर, हम एक कंडक्टर प्लेस करते हैं। दिस इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर को नाम देते हैं ए बी, और ये पॉइंट आपके पास फिर आ जाएगा सी एंड डी।
तो ये एक लूप भी बन जाएगी जिसे ABCD का नाम दिया जा सकता है। कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो उसमें एक चार्ज हम कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, प्लेस है। अब आप इस रॉड को अगर हाथ से पकड़कर इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v मूव करेंगे, जबकि उस वक्त इस कंडक्टर की जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो L है। L लेंथ का एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर v वेलोसिटी के साथ आप ड्रैग कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं या खींच रहे हैं। तो जब आप इसको रॉड को मूव करेंगे तो रॉड के अंदर चार्जेस को भी v वेलोसिटी के साथ आप मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी रॉड की एक्स एक्सिस की सिमत में और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अगर आप देखें तो दोनों के दरमियान में एंगल 90 है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और रॉड जो है वो इस तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। हम इस रूल को अगर अप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि चार्जेस जब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हैं विद वेलोसिटी v, तो दीज चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स, वो फोर्स उन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर होती है, जो कि राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। राइट हैंड रूल लगा ले, पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, ये राइट हैंड की इनवर्ड, एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो इस सिमत में फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इन चार्जेस पर लग रही है। तो जितना आप रॉड को मूव करेंगे तो रॉड में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर की सिमत में फ्रॉम B टू A फोर्स लगेगी, जो चार्जेस को A के ऊपर इकट्ठा करना शुरू कर देगी। इस चीज को हम लिखते हैं यहां पे when a conductor small ab moves in magnetic field, then all the charges inside it experience force that is F is equal to QVB sin थीटा, और थीटा एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, F is equal to QVB sin of 90, sin 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू QVB। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, जो उसको ऊपर की तरफ मूव करवाए। तो हम कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से ले सकते हैं, इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल, और ये डायरेक्शन जो है वो किस तरफ लगेगी, फोर्स की अपवर्ड डायरेक्शन होगी FM की, जो चार्जेस को B से A पर पहुंचा देगी। दिस फोर्स मूव्स चार्जेस फ्रॉम B टू A, जो B से A की तरफ मूव करवा देंगी, और इसकी डायरेक्शन हमने राइट हैंड रूल से निकाली जो नीचे से ऊपर की तरफ है। जब ये चार्जेस ऊपर जाना शुरू होंगे तो A के किनारे पर इस कंडक्टर में सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्जेस उसके ऑपोजिट सिमत में मूव करेंगे, जो कि B पर जमा हो जाएंगे। हम कहेंगे एट सेम टाइम negative charges experience opposite force
एंड रीच एट बी। बाकी चार्जेस जो है वो नेगेटिव बी पर चले जाएंगे। अब ए और बी के दरमियान में चूंकि चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव अलग-अलग किनारों पर आ गए, तो इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी। तो हम उसको लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान में वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज बी से ए की सिमत में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स का नाम होगा एफ ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी बी से ए की सिमत में, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज को बी तक नहीं पहुंचने देगी, वो उसको ऑपोजिट सिमत में धकेलने की कोशिश करेगी। फिर यहां पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स उतनी ज्यादा होती जाएगी जितने चार्जेस ए और बी पर ज्यादा इकट्ठे होते जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस नीचे को पुल करेंगे और पॉजिटिव ऊपर से नीचे को पुश कर देंगे। इस तरीके से इनके दरमियान में एक स्ट्रगल और स्ट्रेंथ या टेंशन जो है वो जनरेट हो जाएगी, और वो टेंशन एक ऐसी सिचुएशन इख्तियार कर लेगी जब यही इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर ये चार्जेस ऊपर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती रहेगी, एक वक्त ये आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर चली जाएगी, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी भी लग रही। हम कहेंगे आफ्टर सम टाइम electric force becomes equal to magnetic force, and electric force is here, electric field जो स्टैब्लिश होगी वो एफ ई ओवर क्यू होगी, फोर्स ऑन चार्ज। यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो निकलेगी डेट इज क्यू इंटू ई के बराबर आ जाए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से आने वाली मैग्नेटिक फोर्स और इक्वेशन 2 से आने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बेसिकली ऑपोजिट है, और एक वक्त ये आता है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं जो मैग्नीट्यूड। जब बेटे ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी मैग्नीट्यूड में और एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 0। तो अब हम कह सकते हैं कि चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएगा, लेकिन चार्ज रेस्ट हालत में नहीं रहेगा। चार्ज एक्चुअली में पहले ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो नीचे की फोर्स ने ऊपर वाली फोर्स को बैलेंस कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में ये चार्ज बी से ए की तरफ मूव करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल आ जाएं, तो क्या चार्ज रेस्ट हालत में होगा? हरगिज रेस्ट हालत में नहीं होगा, बल्कि ये मूव करेगा विद इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की सूरत में हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी? व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल, एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, क्यू इंटू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। उस वक्त हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू वी इंटू बी। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिस्क्राइब द रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम आप दिया करते थे। तो हम यहां पे इसको लिख सकते हैं
we know E is equal to minus delta V over delta R माइनस डेल्टा V ओवर L, क्योंकि अब A और B के दरमियान में डेल्टा R लेंथ होगी L, और A और B के दरमियान में जो हमारे पास पोटेंशियल का डिफरेंस है इट कैन बी रिटन एज E, जिसको EMF का नाम दिया गया, और इस E को स्पेशल कैरेक्टर से हम लिखेंगे तो अब ये कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस E ओवर L आ जाएगा. दिस इज द इंड्यूस EMF, इंड्यूस EMF जो उस कंडक्टर के अक्रॉस पैदा हुई. अब एक E की इक्वेशन ये है, एक E की इक्वेशन ये है, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं तो माइनस E ओवर L इज इक्वल टू VB, तो E इज इक्वल टू माइनस VBL आ जाए. नो वी कैन राइट दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस EMF अक्रॉस द कंडक्टर. नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन, जो हम लेटर ऑन अगले आर्टिकल लेंसेज लॉ में जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे. ये था कि जब एंगल 90 था, अगर ये एंगल 90 ना होता तो फिर साइन थीटा एज इट इज यहां पे है, यहां पे भी आता, यहां पे भी साइन थीटा आ जाना था, यहां पे भी. तो हमारी यही इक्वेशन जो है वो फॉर एनी एंगल थीटा बिटवीन V एंड B, इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा होगा, तो इंड्यूस EMF इज इक्वल टू VBL साइन थीटा के साथ रिप्रेजेंट की जानी. ये उस वक्त हमारे पास इक्वेशन आएगी. अब इस इक्वेशन से हमें चीज बहुत वाज़ेह शो हो रही है कि इंड्यूस EMF वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है. वो बात जो मैंने पहले लेक्चर में जस्ट थ्योरेटिकल कही थी कि जब तक आप लूप को मूव करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड को लूप के ऊपर मूव करेंगे, यानी रिलेटिव मोशन रहेगी, तब तक इंड्यूस EMF पैदा होगी. अगर आप रिलेटिव मोशन को खत्म कर देते हैं, वेलोसिटी जीरो बना देते हैं, तो वेलोसिटी के जीरो होते ही इंड्यूस EMF जीरो हो जाएगी. तो ये बात अब मैथमेटिकली भी हमारे सामने आ गई, मैथमेटिकली भी प्रूव हो गई. वेलोसिटी जब तक रॉड की रहेगी, जब तक रॉड मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तब तक ही सिर्फ इंड्यूस EMF पैदा होगी, अदरवाइज इंड्यूस EMF पैदा नहीं होगी. दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल EMF. अब मैं बताने वाला था आपको उस इक्विलिब्रियम के बारे में. तो एक्चुअली में बेटे दिस इंड्यूस EMF इज आल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस. और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं कि जब आप चैप्टर नंबर 12 की डेफिनेशन को याद कीजिए, आप पढ़ते थे कि हम कहते थे कि वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब फील्ड है, वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाती थी. इलेक्ट्रिक फील्ड है ए से बी की तरफ, आप अपने चार्ज को मूव करें अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम बी टू ए, तो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम बी टू ए. फिर हम कहते थे कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, कि चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए बी से ए की तरफ मूव करना. ठीक है, तो वो जो वर्क डन आप करेंगे बी से ए की तरफ मूव करते हुए चार्ज के ऊपर, दैट वर्क डन डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. लेकिन उसमें लास्ट में इक्वेशन कंडीशन ये रखते थे कि कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम. जब आप वर्क डन कर रहे होंगे अगेंस्ट द फील्ड, तो चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना. तो यहां पे वो चार्ज इक्विलिब्रियम में इन दोनों फोर्सेस की इक्वल अमाउंट की वजह से आ जाता है. तो हम कहते हैं कि चार्ज इक्विलिब्रियम में है, अगेंस्ट द फील्ड जा रहा है, तो ये चार्ज उस कंडक्टर के अक्रॉस जाकर पोटेंशियल का डिफरेंस बन जाए. जो वर्क आप उसके ऊपर करेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस की सूरत में आपके सामने आ जाएगा. तो वर्क, वो डेफिनेशन जो हमने थ्योरेटिकली कभी चैप्टर में 12 में पढ़ी थी, आज उसका हमने एक मुंह बोलता सबूत यहाँ पे इमोशनल EMF में देखा कि जब आप वर्क डन चार्ज पे करते हैं अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, वो सारी कंडीशन इधर पूरी होती हुई हमें नजर आती है. हम चार्ज को बी से ए की तरफ मूव करते हुए देखते हैं, चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड जाते हुए देखते हैं,
कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम में देखते हैं तो वो वर्क डन स्टेब्लिश कर देता है। अच्छा, अब जैसे ये चार्ज बी ए पर पहुंचेगा, इसका दिल चाहेगा मैं बी के नेगेटिव को कैंसिल करूं, तो उसके लिए यहां से रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये इस लूप का सहारा लेगा, ए से डी, डी से गैल्वानोमीटर से होता हुआ सी, और सी से बी पर आके कैंसिल कर देगा। उतनी देर में जब ये चार्ज मूव करेगा तो गैल्वानोमीटर के अंदर से फ्लो ऑफ चार्ज करंट को डिटेक्ट करवाएगी। उस करंट का नाम हम इंड्यूस करंट रखते हैं। तो जरा सोचिए, इसमें मैं बार बार पहले लेक्चरों में भी इंड्यूस ईएमएफ को इंड्यूस करंट फ्लो करने का सबब मानता था, वो यहां पे हमें शो हो रहा है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल का डिफरेंस यानी इंड्यूस ईएमएफ ना आती तो कभी भी चार्जेस गैल्वानोमीटर में से फ्लो ना करते, यानी इंड्यूस ईएमएफ ना बनती। तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो करंट को फ्लो करवा रही है। फिर जैसे ही एक चार्ज को आके कैंसिल करता है तो इसके अंदर मौजूद मजीद चार्ज ऊपर चला जाता है, वो भी मूव करता है, फिर मजीद चार्ज ऊपर चला जाता है। इस तरह एक सर्कल बनना शुरू हो जाता है जिसके अंदर चार्जेस मूव करते रहते हैं जब तक आप उस रॉड को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं। तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द मोशनल ईएमएफ, जो हमें इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। टेक केयर, अल्लाह।